जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के बीच क्लास 12th के लिए फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 लेकर आ गया हूं। विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये रहा चैप्टर का नाम। सबसे पहला इसमें टॉपिक लिए हैं हम विद्युत विभव। ये काफी बार आपके एग्जाम में आ गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा इस चैप्टर का जितने भी पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, उन सभी पॉइंट को हमने इसमें पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ताकि यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी आता है या सब्जेक्टिव में लघु दीर्घ सभी के सभी यहीं पे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, एक ही वीडियो में क्लियर, 3 पार्ट का टेंशन आपका खत्म। तो चलिए देखते हैं पहला विद्युत विभव क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए इसमें लिखा गया है लिखा गया है कि किसी विद्युतीय क्षेत्र के भीतर अनंत से इकाई धनावेश को लाने में जो कार्य का परिमाण होता है उसे विद्युत विभव कहा जाता है। याद हुआ, किसी विद्युतीय क्षेत्र के भीतर अनंत से इकाई धनावेश को लाने में जो कार्य का परिमाण होता है विद्युत विभव कहलाता है। इसे भी से सूचित किया जाता है। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। और विद्युत विभव बराबर कार्य बटा क्या होता है, आवेश होता है ना, यानी W बटा Q। और यहाँ से अगर हम मात्रक की बात करें तो कार्य का, यहाँ पे देखिए ऊपर क्या है कार्य, नीचे क्या है आवेश। तो कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, और आवेश का कूलम। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो प्रति कूलम हो जाएगा, यानी कि विद्युत विभव का ऐसे मात्रक जूल प्रति कूलम, या इसको हम वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक लोग वोल्ट ही बताता है। जूल प्रति कूलम को ही वोल्ट कहा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, विद्युत विभव का बीमा अगर कोई पूछता है तो ऊपर क्या है भाई कार्य, तो कार्य का बीमा बटा आवेश का बीमा अगर ये लिख देंगे, यानी कि ML² T−2 ये होता है कार्य का बीमा, ऊपर लिखेंगे। और नीचे आवेश, आवेश का बीमा होता है AT। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो क्या आ जाएगा ML² और फिर कितना हो जाएगा आपका ML² है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे T नीचे से ऊपर एक और जाएगा तो T−3 और A−1, यानी कितना आएगा भाई। देखिए नीचे हमने इसका हम पूरा सॉल्व करके यहाँ पे लिखे हैं कि विद्युत विभव का बीमा हो जाएगा ML² T−3 A−1। ओके, आगे बढ़ते हैं, विभवांतर की बात करते हैं अब। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही बात है कि किसी विद्युतीय क्षेत्र के भीतर अनंत से इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य का परिमाण होता है उसे विद्युत विभव उसे विभवांतर कहते हैं। ठीक है, इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने की बात कर रहा है। और विद्युत विभव में क्या था कि किसी विद्युतीय क्षेत्र के भीतर अनंत से इकाई धनावेश को लाने में जो कार्य का परिमाण होता है उसे विद्युत विभव कहा जाता है। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है कि किसी विद्युतीय क्षेत्र के भीतर अनंत से इकाई धनावेश को लाने में किसी विद्युतीय क्षेत्र के भीतर अनंत से इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य का परिमाण होता है उसे विभवांतर कहा जाता है। राइट, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, मतलब जो विभव का मात्रक होता है वही विभवांतर का मात्रक होता है, यानी विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक आपको वोल्ट बताना है। क्लियर है, बीमा भी सेम टू सेम रहेगा, यानी बीमा वही होगा जो विभव का होता है, यानी कि ML² T−3 A−1 होता है। ठीक है, अगर आप विभवांतर का ऐसे भी परिभाषा बता सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। किसी विद्युतीय क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है, ये भी आप लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। अब समविभवी तल की बात करते हैं। तो समविभवी तल क्या होता है, देखिए बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि विद्युत क्षेत्र में वह तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या हो समान होता है उसे समविभवी तल कहते हैं। यानी कि हमने बताया आपको कि विद्युत क्षेत्र में वह तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, समान होता है, उसे समविभवी तल कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक हमने समविभवी तल बनाया है जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, समान है, इसीलिए इसका नाम है समविभवी तल। और प्रत्येक बिंदु पर विभव भी का मान जो होगा आपका, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R। ओके, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए समविभवी तल के गुण पूछा जा सकता है आपका 2 नंबर में, यानी लघु प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो आप कैसे लिखेंगे कि समविभवी तल का गुण इस प्रकार है। नंबर 1, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। दूसरा है कि समविभवी तल से विद्युत बल रेखा लंबवत प्रतिच्छेद करती है। मतलब समविभवी तल से विद्युत बल रेखाएं जो होती है लंबवत प्रतिच्छेद करती है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा है
तीसरा गुण है कि दो समविभवी तल एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, यानी कभी नहीं काटेंगे, याद रखेंगे। अब अगला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो लिखा गया है कि जब बराबर परिमाण के दो विजातीय आवेश विजातीय दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अत्यंत ही अल्प दूरी पर रहते हैं तो इस प्रकार से बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब कि दो आवेश लेना है लेकिन विपरीत परिमाण के, मतलब एगो प्लस में तो एगो माइनस में तो एगो प्लस में, ठीक है ना, यानी ऋणात्मक और धनात्मक आवेश, दो अलग अलग प्रकृति के विपरीत विपरीत परिमाण वाले दो विजातीय हम आवेश ले रहे हैं लेकिन बहुत ही अल्प दूरी पर लिए हैं इसको, और इस प्रकार से इसका दूरी हमने ए वेक्टर माना है, ठीक है। और ये इस प्रकार से जो निकाय हमें तैयार हो रहा है उसी को हम बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको हमने बताया, राइट। आगे देखते हैं। तो इस तरह से आप इसका चित्र बना सकते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो देखिए, तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, इसमें आघूर्ण लगा दिया है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वो था विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण थोड़ी सी चेंजिंग है। देखिए, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें दो आवेश अगर मान लेते हैं, जैसे कितना कितना था, माइनस क्यू था और प्लस क्यू आवेश था, और इनके बीच की दूरी क्या था, ए वेक्टर था। अगर हम अब इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे तो क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग पी से हम लोग सूचित करेंगे, ठीक है ना। तो इसका एक आवेश कोई भी ले सकते हैं, तो आवेश को हम क्यू से दर्शाएंगे और उसके बीच के दूरी जो था आपका ए से वेक्टर से बता रहे थे, तो इसी एक आवेश और उसके बीच के दूरी के गुणनफल को ही हम क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे, ठीक है। क्लियर। तो ये सूत्र याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी बनाने में आपका ये सूत्र काम देगा। आगे है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, और इसका ऐसा मात्रक यानी विद्युत द्विध्रुव का ऐसा मात्रक जो होता है आपका कूलम मीटर होता है, यानी सीएम कूलम मीटर होता है। और इसका अन्य मात्रक डेबाई है, बहुत बार पूछा जा चुका है। विद्युत द्विध्रुव का ऐसा मात्रक अन्य मात्रक जो होता है डेबाई होता है, ऐसे कूलम मीटर भी होता है, याद रखिएगा। एक कूलम मीटर बराबर कितना होता है, तो याद रखिएगा 3 × 10⁻29 इकाई होता है। और द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा क्या होता है, तो LTA, राइट, LTA। कैसे भाई, क्योंकि पी वेक्टर बराबर क्या था, आवेश था और इसका बीच की दूरी था, तो आवेश का बीमा AT और दूरी का बीमा क्या होता है, L होता है, तो वही ATL लिखा चाहे LTA लिखिए, राइट। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक लिख दिया है, जैसे बल युग्म आघूर्ण या टॉर्क को हम लोग इस तरह से उल्टा जे द्वारा सूचित करते हैं ना, टॉर्क इसको बोलते हैं। तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होता है, ये सूत्र याद रखिएगा, बल युग्म आघूर्ण का सूत्र, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। आगे देखते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया कार्य, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो W बराबर क्या होता है, PE × 1 - cos थीटा, ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में काफी बार पूछा जा चुका है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया कार्य का सूत्र क्या होता है, तो W बराबर PE × 1 - cos थीटा, राइट। आगे देखते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव में, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आगे देखते हैं, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करने के लिए, ये भी काफी बार ये दीर्घ में पूछा जा चुका है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसका चित्र बनाया है। तो यहाँ पे दो आवेश लिया है, प्लस और माइनस आवेश लिया है, और इनके मध्य बिंदु को हमने O माना है, जिसका यहाँ से उसके बाद हमने क्या किया है, देखिए, तो हमने यहाँ पे दो आवेश लिया है, प्लस आवेश और एगो माइनस आवेश, ठीक है। इसके बीच मध्य बिंदु को B माने हैं, अथी O है, और B बिंदु है उसको मान लिए हैं, और माइनस वाले को A, और यहाँ से इस एक P बिंदु लिए हैं, ठीक है ना, जहाँ पे हमें विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। और यहाँ से B से A की दूरी L माने हैं, और B से प्लस Q आवेश की दूरी L माने हैं। तो यानी कि टोटल अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, ये 2L होगा दूरी, है ना, यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी 2L हो जाएगा। और फिर यहाँ से मध्य बिंदु O से P की बीच की दूरी अगर देखें तो R हमने लिया है, R दूरी पर P बिंदु लिया है,
अगर हम बात करें अब कहाँ से कहाँ तक, तो ये प्लस क्यू आवेश से लेकर पी तक की दूरी कितना हो जाएगा भाई। तो देखिए कैसे हमने माना है। तो सबसे पहले क्या किए हैं कि आर में से हमने एल को कम कर दिया है। क्यों भाई, कि हमें तो कहाँ से कहाँ तक, ओ से कहाँ तक लेना है, पी तक की दूरी, तो आर माना है। अगर हम यहाँ पे क्यू से पी की लेना है तो पूरे ही आर था यहाँ तक, तो इसमें से हम किसको घटा देंगे भाई, इस एल को कम करेंगे, तभी तो यहाँ से यहाँ तक बचेगा, राइट। तो वही किया गया है यहाँ पे, आर माइनस एल लिखा गया। अगर हम यहाँ से पी से अगर प्लस क्यू आवेश की बात करें तो यहाँ तक ले तो आर था, तो इसमें एक छोटा सा एक एल जुड़ गया, यानी कि आर प्लस एल, यहाँ से माइनस आवेश के लिए आर प्लस एल और प्लस आवेश के लिए आर माइनस एल लिया गया। ठीक है, यही बात लिखा गया है कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युतीय विभव का व्यंजक, तो इसका सूत्र होता है V बराबर विभव का 1/4 पाई नॉट इप्सिलॉन इंटू के और क्यू बटा आर माइनस एल। आर माइनस एल जो दूरी था उसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बात किया गया है, प्लस क्यू आवेश की बात किया गया है ना। तो प्लस क्यू आवेश कहाँ से कहाँ तक है, देखिए यहाँ है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो इसके लिए क्या है, आर माइनस एल है दूरी, है कि नहीं, और इसका आवेश क्या है, प्लस क्यू है, तो वही बात लिया गया है, क्यू बटा आर माइनस एल लिया गया है, 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू के। इसको समीकरण एक, इसको V1 माने हैं। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव तो V2 मान ली है। उसी तरह से 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू के, और क्यू प्लस वाला था तो क्या हो गया, क्यू बटा आर प्लस एल लिया गया है। ठीक है, क्योंकि माइनस क्यू आवेश के कारण लिया गया है ना, माइनस क्यू आवेश के कारण है, तो ये माइनस क्यू आवेश की बात की गई है, और यहाँ पे आर प्लस एल दूरी है, तो वही बात लिखा गया है, क्यू प्लस आर प्लस एल लिखा गया। अब हम क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे एक जगह क्या छूट गया है, यहाँ पे माइनस लगा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आवेश क्या लिए हैं, माइनस आवेश लिए हैं, तो यहाँ पे आप माइनस लगा लेंगे, राइट। तो इसमें आपका दूसरे जो आपका समीकरण है उसमें आप माइनस क्यू मान के चलेंगे, पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस, देखे है ना। अब हम क्या करेंगे, अब बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, कुल विभव V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो जो V1 का मान था समीकरण एक से और V2 का मान था, उस दोनों को हमें जोड़ देना है। कौन कौन सा जोड़ना है भाई, तो देखिए यहाँ पे माइनस था, तो एक हमें V1 ये है और ये V2 ये है, दोनों को ऐड कर दिए, लिख दिए यहाँ पे। और लिखने के बाद क्या किए हैं कि इसमें जो कॉमन है, जैसे इसमें भी क्यू मिल रहा है, इसमें भी क्यू मिल रहा है, तो क्यू बाहर, 4 पाई नॉट इप्सिलॉन इंटू के, 4 पाई नॉट इप्सिलॉन इंटू के, ये बाहर आ गया, बच क्या गया यहाँ पे, तो ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो एक, और नीचे यहाँ पे आर माइनस एल बचा है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस था ना, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ, और ऊपर इधर भी कुछ नहीं है, तो एक बचा है, क्योंकि क्यू तो बाहर आ गया है, और आर प्लस एल बचा है, तो वही लिखा गया है। अब आगे बढ़ा गया, तो इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा ठीक है, दोनों का आप क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा ना, तो दोनों को यहाँ पे गुना में कीजिएगा ना, एक बार इसको ये गुना में हो जाएगा, एक बार ये गुना में हो जाएगा, राइट। इसे कोष्ट छूट गया है, कोष्ट लगा दीजिएगा आप। तो इसका यहाँ पे एक से कीजिएगा तो इतना हो गया, फिर इसका गुना एक में कीजिएगा तो इतना हो गया, यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस लगाना है, राइट। तो माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस आर हो जाएगा, लेकिन नहीं, माइनस माइनस एल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वही अब यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे आर काट दिया गया है, क्या किया गया है, यहाँ पे कोष्ट छूट गया है, आप कोष्ट लगा लीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, ये कट गया, तो एल प्लस एल यानी ऊपर 2l हो गया, और नीचे a माइनस बी या a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया, राइट। अब देखिए अब क्या किया गया है कि इस q को इस 2l के साथ लेकर चलेंगे, q इंटू 2l, और नीचे क्या है वो 4 पाई नॉट इप्सिलॉन 0 इंटू के और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आगे तो अब देखिए चूंकि हम लोग पढ़े हैं अभी विद्युत द्विध्रुवा घूर्ण का कि आवेश गुने क्या होता है, दूरी, तो आवेश गुने है दूरी, 2l क्या है, दूरी था उसका, था ना, 2l इसका दूरी था ना, और ये आवेश q था, तो इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, p रख सकते हैं ना। तो q इंटू 2l के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, p रख सकते हैं, तो वही हमने p रख दिया, और जो भी बट्टा में बचा है यहाँ पे दोनों 4 पाई नॉट इप्सिलॉन इंटू के और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ये रख दिए, राइट।
ये कहाँ से आया, यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, चित्र में देखिए यहाँ पे है ना दूरी, देखिए यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे चित्र में तो बताया गया है ना, यहाँ से यहाँ एल है और यहाँ से यहाँ एल है, यानी टोटल दूरी की बात की गई थी तो 2L था ना, ठीक है 2L। एक आवेश कोई भी ले लिए गए यानी कि क्यू, तो क्यू गुने जैसे छोटा क्यू था तो छोटा क्यू इंटू दूरी कितना था 2L, तो इसी को गुणनफल को हम क्या कहेंगे, पी कहेंगे, कहेंगे ना भाई पी, तो वही बात उसमें बताया गया है राइट। अब यही बात अब यहाँ पे हो गया। अब क्या करना है आपको, यदि ये जो छोटा आर का मान है ये एल से काफी छोटा हो, मतलब नहीं के बराबर, बहुत ही, मतलब इसमें क्या बोला गया है कि ये जो आर है, ये आर का जो मान है, ये आर के मान से एल काफी छोटा है, मतलब बहुत ही छोटा है, देख रहे हैं ना, आर बहुत ही छोटा है, छोटा 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 छोटा, मतलब काफी छोटा है किससे भाई, एल, एल से, मतलब आर से ये एल काफी छोटा, एल काफी छोटा मतलब नहीं, शून्य, शून्य के बराबर हो गया, यानी खत्म हो गया, नग्न नहीं के बराबर, तो एल के जगह जीरो भर दिया गया, तो यानी जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बचेगा नीचे, तो यही इसका व्यंजक हो गया प्राप्त राइट। अब वायु के लिए यहाँ पे के का मान कितना ले लिया जाता है, एक ले लिया जाता है, तो एक ले लिया गया, तो यहाँ पे ये व्यंजक हो गया, तो यही इसका व्यंजक हो गया वोल्ट में राइट। अब देखते हैं, ये था निरक्षीय, अब है निरक्षीय, ये एक अक्षीय था, अब हम लोग निरक्षीय की बात करते हैं कि इसका कोई अक्ष नहीं, तो इसकी स्थिति में निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक के लिए यहाँ पे देखिए एक चित्र बनाया गया है राइट। यहाँ पे ओ बिंदु है, ए और बी बिंदु से यहाँ पे एक पी बिंदु की कल्पना किया गया है आर दूरी पर, जहाँ पे हमें विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करना है, तो इसका दूरी है हमने आर लिया है, छोटा आर, और यहाँ से यहाँ तक दूरी एल है, तो अगर पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे इस पी बी का दूरी, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है ना, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर राइट। तो इस तरह से किया गया। अब देखिए, अब यहाँ पे उसी तरह से जैसे वो व्यंजक प्राप्त किए थे इसको भी करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव यानी V1 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू के बटा क्यू बटा इसका दूरी, तो किस प्लस क्यू आवेश की बात किया गया है राइट, तो प्लस क्यू आवेश की बात किया गया है, तो इसका दूरी तो यही है ना, इधर से भी दूरी लीजिए चाहे इधर से दूरी लीजिए, दूरी तो वही है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस कौन सी एल स्क्वायर, तो वही लिया गया है, तो समीकरण एक यही हो गया। और माइनस क्यू आवेश की बात करते हैं तो V2 ले लेंगे, तो यहाँ पे माइनस क्यू ले लेंगे राइट, तो वो ले लिए, तो इसका भी दूरी क्या होगा, वही होगा। तो अगर दोनों साइड से देखें तो अगर यहाँ पे प्लस क्यू अगर लेते हैं, ठीक है, इधर प्लस क्यू है, अगर यहाँ पे माइनस क्यू है, तो दोनों की बात तो वही है, इधर भी अगर निकालते हैं तो वही आएगा ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा ना, तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या होगा, यहाँ पे एक माइनस क्यू आवेश लिया गया है, इधर एक प्लस क्यू आवेश, यहाँ पे दर्शाया नहीं है लेकिन आप दर्शा सकते हैं, ठीक है ना, और यही चीज़ वह यहाँ पे होगा, दूरी सेम टू सेम होगा ना, तो वही बात भी किया गया है। तो यहाँ से V1 इतना आ जाएगा, V1 कितना आएगा इतना, और V2 आपका ये आ जाएगा माइनस क्यू आवेश के कारण। अब हम कुल विभव निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी, तो V1 प्लस V2 यानी V1 का मान रख देंगे और V2 का मान रख देंगे, कहाँ से, तो समीकरण एक दूसरे रख देंगे ना भाई, यहाँ से ये वाला और ये वाला, और दोनों को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो देखिए इसमें हमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो कॉमन क्या है, इसको मैंने पी ऊपर है, क्यू ऊपर है, नीचे जो है उसको नीचे लिख दिए, और प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, और ऊपर क्यू हो या नीचे जो है उसको लिख दिया। तो देख रहे हैं कि दोनों के दोनों क्या हो गया, सब ये मतलब एक समान हो गया, मतलब ये दोनों के दोनों क्या हो गया, कट गया, तो ये खत्म, यानी कितना आ गया, जीरो। तो यानी कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, याद कर लेना है, ठीक है। तो इसका व्यंजक जो आया आपका जीरो आ गया, विद्युत विभव का व्यंजक कौन सी, अगर निरक्षीय स्थिति में कहेगा तो याद रखिएगा जीरो आएगा, और अक्षीय की स्थिति में कहेगा तो इतना आपको याद रखना है, और ये प्राप्त करने आपको आना चाहिए, क्योंकि ये दीर्घ क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, पूछेगा। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव की थोड़ा बात करते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। यहाँ निम्नलिखित प्रश्नों को सही उत्तर चुनना है। देखिए, तो विद्युत विभव की तीव्रता का मात्रक, हमने ऑप्शन नहीं दिया, डायरेक्ट उत्तर बताया, टाइम कम लगेगा ना इसलिए, तो वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा विद्युत तीव्रता का मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक राइट।
दूसरा है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक V बटा M होता है, यानी वोल्ट बटा मीटर, ठीक है ना। तो किसका होता है, तो विद्युत क्षेत्र का, राइट। अगला, किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया तो उस पर परिणामी विद्युत बल होगा, क्या होगा, हमेशा शून्य होगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, देखते हैं। कहा गया है कि विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच के संबंध क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है E बराबर होता है -dV बटा dx, राइट। ये सूत्र पूछा गया है काफी बार, देख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता होती है, क्या होती है, आवेशित खोखला गोला के अंदर विद्युत तीव्रता की बात करें तो इसका मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। यदि किसी खोखले गोलीय चालक के को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या हो जाता है, धनात्मक और समरूप हो जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या होता है भाई, तो विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा खोखला गोले के चालक के केंद्र पर, लेकिन विभव नहीं होता है। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में हो तो समविभवी तल क्या होगा, वाई जेड तल में होता है। अगर एक्स रहेगा तो कौन बच रहा है भाई, वाई या जेड बच रहा है, तो वाई जेड तल में होगा। अगर यहाँ पे वाई पूछता तो क्या हो जाता, वाई छोड़ के कौन कौन बचता है, एक्स जेड, तो एक्स जेड तल में हो जाता, राइट। अगला क्वेश्चन है कि 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य की आवश्यकता होती है, तो दोनों के बीच कितना वोल्ट होगा, तो बस कितना है, कार्य बटा आवेश होता है ना विभवांतर, V बराबर क्या होता है, कार्य बटा आवेश, W बटा Q। तो कार्य कितना है, 20 जूल दिया है ना, आवेश कितना है, 2 कूलम, काटेंगे कितना आएगा, 10 आएगा ना, तो वही लिखा गया है 10, राइट, विभवांतर। अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है, कितना होता है, अभी हमने इसका बताया था कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है ना, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन Q बटा R, ये होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु R थीटा पर विभव विभव जिस व्यंजक से दिया जाता है वह कौन सा है, तो 1/4 पाई नॉट इप्सिलॉन P cos थीटा बटा R² होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो प्लेटों के बीच का विभवांतर 10 के पावर 5 वोल्ट है और उनके बीच की दूरी 4 × 10 के पावर -3 मीटर है, तो इन प्लेटों के बीच स्थित एक इलेक्ट्रॉन आवेश इतना बल है, तो कितना हो जाएगा, तो इसका सूत्र हो जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, देखिए दो प्लेटों के बीच की दूरी दिया है, कितना दिया है, 4 × 10 के पावर -3, तो इसका सूत्र हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर बल हो जाएगा V/d, डी के मतलब दूरी, गुने आवेश, ठीक है। तो V का मान कितना था, 10 के पावर V का मान कितना था इसमें, तो इसमें आपका V का मान था 10 के पावर 5, यहाँ पे देखिए 5 छूट गया है, ठीक है। और यहाँ पे इसका आवेश का मान भर दिया गया है, अब यहाँ पे 1 दशमलव हटाने के लिए बटा 10 किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 के पावर 1 हो गया यहाँ पे, और ऊपर 5 गो है, तो काटेंगे तो कितना बचेगा, 4 गो, ठीक है। चाहे यहाँ पे ऊपर 5 है ना, ऊपर तो 5 है ना, देखिए ऊपर 5 गो हो गया और 19 गो है, तो प्लस माइनस घट के कितना आएगा, 14 गो बचेगा, ठीक है। और 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16 हो गया, तो ऊपर 4 बच गया, 10 के पावर 19 10 के पावर -14 न्यूटन बच गया, और यहाँ पे एक 10 था, नीचे 10 के पावर -3 था, तो घट के कितना गया, 10 के पावर -2, राइट। अब इसी को कैलकुलेट कर लिया गया, तो कैलकुलेट करके कितना आया, 4 × 10 के पावर -12 न्यूटन, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया जाए तो दोनों आवेश क्या हो जाएगा, संरक्षित रहता है। अगला, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर R दूरी पर विद्युत विभव क्या होता है, समानुपाती होता है, किसके, तो 1/r² के। अगला क्वेश्चन है, P वेक्टर आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव E की तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टर्क होगा, तो हमने बताया था ना टर्क बराबर कितना होता है, तो P वेक्टर
क्रॉस ई वेक्टर, यही ना बताए थे। तो देखिए वही पूछा गया है, टॉर्क बराबर। अगला क्वेश्चन, यदि एक छोटे विद्युत द्विध्रुव के क्षेत्र पर केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E1 हो तथा द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक रेखा पर 2r दूरी पर क्षेत्र की तीव्रता E2 हो, तो क्या होगा? E2 बराबर क्या हो जाएगा आपका? E1 बट्टा क्या हो जाएगा आपका? 16 हो जाएगा इसका व्यंजक, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हम केवल आंसर आपको बता रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है ना, छोटा छोटा जो है उसका आंसर सोल्व करके बता रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। इसके लिए हम अलग से आपको स्पेशल वीडियो ऑब्जेक्टिव का लेकर आएंगे, जिसमें आपको सोल्व करके बताएंगे कैसे हुआ आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक आवेशित गोलीय चालक के आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, जिसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र ई तथा चालक विद्युत विभव भी आवेशित आवेश को नियत रखते हुए गोले की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, तब गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र और विभव होंगे क्रमशः 4E इन और कितना हो जाएगा 2 वोल्ट 4E 2V। अगला क्वेश्चन है कि एक आवेशित गोलीय चालक के आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है और इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा चालक के विद्युत विभव भी यदि आवेश के पृष्ठ घनत्व को नियत रखते हुए गोले की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र तथा विभव के मान होंगे क्रमशः ई और V/2 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है कितना? W बराबर PE इंटू 1 - cos थीटा। ठीक है, टॉपिक में भी हम बताए थे। अगला है कि आघूर्ण P वाले किसी विद्युतीय द्विध्रुव को समरूप विद्युतीय क्षेत्र E की दिशा से 90 डिग्री से घूर्णित करने पर किया गया कार्य होगा, तो PE हो जाएगा। निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित प्रत्येक 1 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेशों की स्थिर विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? 9 × 10⁻³ जूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो में जितने भी पॉइंट थे इसमें और ऑब्जेक्टिव मैंने सभी का डिस्कशन किया, अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। कैसा वीडियो लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिए, और पहली बार अगर चैनल पर मेरे आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन के घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलते रहे और आप इस तरह से आप लाभ उठाते रहें, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा।